चाहे बाहर बैठे हुए ये जो लोग हैं ना सारे, जावेद अख्तर से लेके स्वरा भास्कर से लेकर के और न जाने कौन कौन से ये लोग हैं, लगातार बोले इनोसेंट छोटा सा बच्चा बेचारा, ए राम, पता नहीं मतलब दूध की बोतल मुंह में लगाई थी और पता नहीं किसने उसमें थोड़ी सी ये डाल दिए 2 घूंट जिंदगी के और उसने पी लिए तो बच्चे को बेचारे को फंसा दिया गया। उस बच्चे ने स्वीकार किया और पंचनामे में है ये बात, पंचनामे में लिखी हुई है कि वो नशे की गिरफ्त में था, तो उसका इसलिए रूम वगैरह सब कुछ सर्च किया गया है। और उसके साथ साथ ही कल अनन्या के घर में भी सर्च हुआ है, वहाँ से उसके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो थे वो अपनी पोजीशन में लिए हैं। और अभी बहुत लोगों की वैसे बाय द वे रातों की नींद हराम हो रखी है, क्योंकि बहुत सारे नाम हैं। अभी तो ये एक नाम हमारे सामने आया है और ये भी टाइम के साथ आया है, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन का दायरा बढ़ेगा, जो एनसीबी बढ़ा रही है, उससे आप देखिएगा आगे ये बहुत बड़ी खेल कहानी होनी चाहिए। स्वच्छ बॉलीवुड अभियान जो चला है, उड़ता बॉलीवुड से धरती पर लाने वाले बॉलीवुड का जो अभियान चला है, ये सुशांत सिंह राजपूत की रहस्यमयी मृत्यु के बाद ही हुआ है। और मैं बार बार ये बोलती हूँ कि सुशांत, तुम्हारा ये बलिदान याद रखेगा हिंदुस्तान, ये जाया नहीं जाएगा, क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत को भी न्याय मिलना बाकी है। और ऊपर बैठी हुई उसकी आत्मा कहीं ना कहीं खुश ज़रूर होती होगी कि ये वो लोग हैं जिनके साथ मैंने दिन रात काम किया, लेकिन ये कभी मेरे साथ आकर के खड़े नहीं हुए। लेकिन एक लड़का, एक युवा जब नशा करता हुआ और नशे का काम करता हुआ पकड़ा गया तो सारे के सारे लोग लामबंद हो गए। लेकिन कोई बात नहीं है, उसकी कोई हमें ना सुशांत को ना देश की जनता को उसकी ज़रूरत है। और कल भी अब 26 तारीख के लिए सेशंस कोर्ट ने तो 30 तक के लिए उसको जमानत देने से मना कर दिया, लेकिन 26 तारीख के लिए केस लंबित जैसे ही हुआ तो तुरंत शाहरुख खान पहुंच गए कहाँ, ऑथर रोड जेल में। ऑथर रोड जेल में मिलने के जो मायने मुझे लगते हैं 2-3 हैं। पहला तो ये कि भाई कई लोगों को ये लगता होगा कि यार ये हो भी सकता है, अपने बेटे को हिम्मत देने बोला कि तू चिंता मत कर, तेरा बाप है। हालांकि अभी ये पता लग गया कि शाहरुख खान की सारी जो वो थी ना मनी और मसल पार, वो धरी की धरी कानून के आगे रह गई है। ये मतलब ये सोचना कि कानून को हम खरीद सकते हैं, हम देश से ऊपर हैं, विधान संविधान से ऊपर हैं, ये जो सोचती है धरी की धरी रह गई है। और देश की जनता को भी ये समझ में आ रहा है इस वक्त कि नहीं, किसी का भी बेटा हो, कितनी भी मनी मसल पार हो, कितना भी बैकिंग हो, अगर आप गलत हो तो ये भाई नया भारत है, यहाँ सज़ा मिलनी तय है। अगर गलत करोगे, इलीगल काम करोगे तो सज़ा मिलनी तय है। तो वो अपने बेटे को यही बोलने गए थे, फिर भी वो हिम्मत बैठाने गए थे कि भाई मैं हूँ, तो चिंता मत कर। पर मेरे हिसाब से मुझे लगता है ये पूछने गए थे, अरे भैया ये तो बता दे कि तेरी चैट्स में लिखा हुआ क्या है, ऐसी क्या कहानी कर दी तूने, ऐसा क्या चैट्स में लिखा हुआ है जिनको देख के सबके होश फाख्ता हो जाते हैं और तेरी तो बेल ही नहीं हो पा रही है। ऐसा कौन सा खेल है, मुझे बता दे, मैं ताकि वकीलों को बताऊं, ताकि आगे 26 तारीख को तेरे को बेल मिल जाए। लेकिन उसके बाद मज़ेदार कहानी ये हुई कि बेटे से मिलकर के वो बढ़िया गए थे, चश्मा लगा करके, उसके बाद जैसे ही घर पहुंचे, घर में वो मन्नत में जन्नत में आराम से बैठे थे, वहाँ पहुंच गई एनसीबी। और एनसीबी ने वहाँ भी कल छापा मार दिया और आर्यन खान के रूम को पूरी तरीके से चेक किया। और शाहरुख खान की जो मैनेजर है पूजा ददलानी, जिसको भारतवर्ष ने लगातार देखा होगा, वो ही कोर्ट में जा रही थी, वही जेल में जा रही थी मिलने के लिए, पूजा ददलानी को भी कल नोटिस दिया है एनसीबी ने। और नोटिस सर्व करने के बाद पूजा ददलानी से ये कहा गया है उस नोटिस में कि भाई इसके जितने भी मेडिकल पेपर्स हैं, जितनी भी इसकी मेडिकल हिस्ट्री आप तक की, वो पेपर ज़रा हमें दीजिए, क्योंकि खुद से आर्यन ने ये बात मानी कि मैं ड्रग्स की गिरफ्त में था। चाहे बाहर बैठे हुए ये जो लोग हैं ना सारे, जावेद अख्तर से लेके स्वरा भास्कर से लेकर के और न जाने कौन कौन से ये लोग हैं, लगातार बोले इनोसेंट छोटा सा बच्चा बेचारा, ए राम, पता नहीं मतलब दूध की बोतल मुंह में लगाई थी और पता नहीं किसने उसमें थोड़ी सी ये डाल दिए 2 घूंट जिंदगी के और उसने पी लिए तो बच्चे को बेचारे को फंसा दिया गया। उस बच्चे ने स्वीकार किया और पंचनामे में है ये बात, पंचनामे में लिखी हुई है कि वो नशे की गिरफ्त में था, तो उसका इसलिए रूम वगैरह सब कुछ सर्च किया गया है। और उसके साथ साथ ही कल अनन्या के घर में भी सर्च हुआ है, वहाँ से उसके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो थे वो अपनी पोजीशन में लिए हैं। और अभी बहुत लोगों की वैसे बाय द वे रातों की नींद हराम हो रखी है, क्योंकि बहुत सारे नाम हैं। अभी तो ये एक नाम हमारे सामने आया है और ये भी टाइम के साथ आया है, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन का दायरा बढ़ेगा, जो एनसीबी बढ़ा रही है, उससे आप देखिएगा आगे ये बहुत बड़ी खेल कहानी होनी चाहिए। मैं एक बार फिर से भारत को याद दिला देना चाहती हूँ कि जब ये गिरफ्तारियां हुई थी, डिटेंशन हुआ था, उस वक्त मिस्टर प्रधान ने ये बात साफ कर दी थी कि इसको आप सिर्फ ये मत लीजिए कि ये सिर्फ एक ड्रग्स की पार्टी क्रूज में हो रही थी और उसमें कुछ ड्रग्स जो कंज्यूम करते हैं उन लोगों को पकड़ा गया है। नहीं, ऐसा नहीं है। इसके जो कनेक्शन है वो इंटरनेशनल ड्रग कार्टेल के साथ हैं और ड्रग पेडलर्स के साथ हैं। ये बहुत बड़ी कहानी है। उसके बाद ही इम्तियाज़ खत्री को बुला करके 3 बार पूछताछ की गई है। ये भी एक अपने में एक बहुत बड़ा इतिहास है। मतलब इंटरटेनर्स, इम्तियाज़ खत्री, ये सारे के सारे लोगों पर किसी की भी आज
आज तक मुंबई के अंदर हाथ डालने की हिम्मत नहीं हुई है। ये जो बड़े बड़े महाविनाश वसूली अघाड़ी सरकार के नेता बाहर निकल करके आ रहे हैं ना और इन लोगों को बचा रहे हैं, इनसे ये पूछना चाहिए कि आपका इनके साथ रिश्ता क्या है। ऐसी क्या तकलीफ आप लोगों को हो रही है कि छापा उनके घर में पड़ रहा है, गिरफ्तारियां किसी और के घर से हो रही हैं, सम्मन किसी और के घर जा रहा है, लेकिन डर थरथराहट यहां सरकार में बैठे हुए नेताओं को हो रही है और टेंशन इन लोगों को हो रही है, रातों की नींद इनकी हराम हो रही। क्यों भैया, सांझ को आंच किस बात की, किस बात का डर है? मैं तो कहती हूं अगर मैं वहां की मुख्यमंत्री होती, मैं कहती हाँ भाई आओ प्लीज करो इस मेहनत को साफ, मैं आपके साथ खड़ी हूं, बिल्कुल कीजिए, मुझे अपने युवा बचाने हैं, मुझे स्वच्छ महाराष्ट्र चाहिए। उसमें आप ये बातें करेंगे, विजयदशमी के दिन मुख्यमंत्री साहब एक भाषण देंगे, अपने लोगों को एड्रेस करेंगे और उसके बाद बोलेंगे कि कौन सी बड़ी बात कर दी, ये तो इसलिए पकड़ रहे हैं स्टार किड्स को क्योंकि इनको फेम चाहिए। आप सोचो, मतलब ये सारी तमाम जो बातें हिंदुस्तान, ये मैं आप लोगों को हमेशा याद दिलाती रहूंगी क्योंकि ये वो बातें हैं जिनसे ये पता चलता है कि कहीं कुछ गड़बड़ है दया, और बहुत कुछ गड़बड़ है। सुशांत सिंह राजपूत के मौत और हत्या के बाद ये एनसीबी की जो एक्शन स्टार्ट हुई थी बॉलीवुड के ऊपर, जो ड्रग्स के खिलाफ युद्ध स्टार्ट हुआ था, तो जिस तरीके से बॉलीवुड के काली करतूतों की परतें एक के बाद एक खुल रही हैं, हवाला और पॉर्न मूवीज़, ड्रग्स, तो आपको लगता है कि ये सुशांत सिंह राजपूत को इंसाफ मिलेगा, उनके परिवार, उनके फैंस को इंसाफ मिलेगा? बिल्कुल डेफिनेटली मिलेगा, और उस कड़ी में तो मैं भी आती हूँ क्योंकि सुशांत के फैंस को, एक्सटेंडेड फैमिली ऑफ सुशांत सिंह राजपूत बोलना मैंने आरंभ किया, और ये लड़ाई हम लड़ रहे हैं, डे वन से लड़ रहे हैं। और ये जो पूरी जो सफाई स्वच्छ बॉलीवुड अभियान जो चला है, उड़ता बॉलीवुड से धरती पर लाने वाले बॉलीवुड का जो अभियान चला है, ये सुशांत सिंह राजपूत की रहस्यमयी मृत्यु के बाद ही हुआ है। और मैं बार बार ये बोलती हूँ कि सुशांत, तुम्हारा ये बलिदान याद रखेगा हिंदुस्तान, ये जाया नहीं जाएगा, क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत को अभी न्याय मिलना बाकी है। और ऊपर बैठी हुई उसकी आत्मा कहीं ना कहीं खुश ज़रूर होती होगी कि ये वो लोग हैं जिनके साथ मैंने दिन रात काम किया, लेकिन ये कभी मेरे साथ आकर के खड़े नहीं हुए। लेकिन एक लड़का, एक युवा जब नशा करता हुआ और नशे का काम करता हुआ पकड़ा गया तो सारे के सारे लोग लामबंद हो गए। लेकिन कोई बात नहीं है, उसकी कोई हमें ना सुशांत को ना देश की जनता को उसकी ज़रूरत है। सुशांत के साथ सुशांत का बहुत बड़ा परिवार है, और ये जो क्लीन और जो नशा मुक्त भारत की जो युद्ध शुरू हुआ है ना, ये सुशांत की मृत्यु के बाद डेफिनेटली शुरू हुआ है, क्योंकि उसके बाद ही सारी चैट्स निकल करके बाहर आई, उसके बाद इम्तियाज़ खत्री का नाम निकलना शुरू हुआ, उसके बाद ये जो बॉलीवुड के बड़े बड़े लोग हैं इनकी व्हाट्सएप चैट्स निकली, इनके सम्मन हुए, कुछ गिरफ्तारियाँ हुई, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई कि उसके बाद पहली बार एक जो इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है, जिसको एक अभेद किला बोला जाता था, मतलब ऐसे चारों तरफ से वो बंधे हुए रहते थे, कोई उस किले को भेद नहीं पाता था, वो किला समीर वानखेड़े ने भेद दिया। और उसके बाद उस किले में से निकाल करके वो लोग बाहर निकाल के वो आए जो गलती पर थे। तो सुशांत सिंह राजपूत की लड़ाई जारी है, सुशांत सिंह राजपूत को डेफिनेटली न्याय मिलेगा। और मैं एक चीज़ और बोल देना चाहती हूँ जो मैं बहुत समय पहले से बोल रही हूँ और प्रॉबेबली अकेली बोलती आई और बोलती रहूँगी कि याद रखिएगा हिंदुस्तान, जब सुशांत सिंह राजपूत की मृत्यु के सच निकल करके आएंगे वो बहुत चौंकाने वाले होंगे। और सुशांत सिंह राजपूत की जो ये रहस्यमयी मृत्यु है, उसका लेना देना कनेक्शन 100% क्या 1000% नारकोटिक से है। ये बात से मैं पूरी तरीके से कन्विंस्ड हूँ, और इसलिए कन्विंस नहीं हूँ कि मुझे कोई कंस्पिरेसी थ्योरी करनी है, नहीं, पूरा जो मैं इस केस को डे वन से देख रही हूँ उसको स्टडी करके, एनालाइज करके, पूरे विश्वास के साथ और पूरी जिम्मेदारी के साथ मैं ये बात बोल रही हूँ। और मैं ये भी जानती हूँ कि जिन जिन लोगों ने सुशांत के साथ गलत किया है उनको सज़ा ज़रूर मिलेगी। ये सारी चीज़ें इंटरलिंक्ड हैं, इंटरकनेक्टेड हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई टू वेज नहीं है। और दूसरी बात, एक बात और साफ कर देना चाहती हूँ, जिन लोगों को ये गलतफहमी है कि हम पूरे इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के खिलाफ है, ऐसा कुछ नहीं है। आपके बोलने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री कुछ लोगों की नहीं है जो अपनी बपौती समझते हैं, उनकी नहीं है भैया, हमारी है, हमारे देश की, हम टैक्स पेयर के पैसों से चलती है, इनके घर भी हम टैक्स पेयर के पैसों से चलते हैं। तो इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री पूरी खराब है ऐसा नहीं है। आफ्टर ऑल हमारे घरों से भी वहाँ पर बच्चे गए हुए हैं, लेकिन हाँ, कुछ जो सेल्फ प्रोक्लेम्ड कस्टोडियंस हैं वो गलत थे, वो गलत हैं, ब्लैक शीप्स वो गलत हैं, और उनके बारे में बात भी की जाएगी, उनको एक्सपोज भी किया जाएगा, उनके खिलाफ खड़ा भी हुआ जाएगा। अगर वो ट्रोल भी करें तो करते रहें, उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जो सच है वो डेफिनेटली बोला जाएगा, और न्याय हर जगह होगा, चाहे वो सुशांत का न्याय हो, चाहे वो ड्रग्स मैनेज ख़त्म करने का न्याय हो। जिस तरीके से इन लोगों ने पूरा रैकेट अपना खड़ा करके रखा हुआ है, मतलब क्या नहीं होता है वहाँ पर, हर एक्टिविटी जिसका आप नाम ले लो वो वहाँ पर है। लेकिन ये जो नारकोटिक्स का जो टेररिज्म है, नारकोटिक्स आतंकवाद,
इस आतंकवाद को ख़त्म करना और नारकोटिक्स के जो ये आतंकवादी बैठे हुए हैं इनको ख़त्म करना इस वक्त की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। कई लोग बोलते हैं कि वाई एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, वाई मुंबई, क्योंकि मुंबई में ये बहुत ज़्यादा मात्रा में, बाकी जगह जहाँ है वहाँ भी ख़त्म होना चाहिए, लेकिन इस वक्त कि जो मेन जो फोकस है वो वहाँ पर है, क्योंकि वहाँ पर जो ये बच्चे हैं, आर्यन खान, शाहरुख खान, इनको लोग आइडियलाइज करते हैं। अब धुआं उड़ाते हुए देखेंगे तो उनको लगेगा यही लाइफस्टाइल है, नशा करो, नशा इज़ सो कूल। तो इसलिए इसको ख़त्म करना और इसको बंद करना हमारी जिम्मेदारी है और हम इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी के साथ खड़े हैं, मिस्टर समीर वानखेड़े के साथ खड़े हैं और वो तमाम लोग जो बार बार गलत बयानबाजी कर रहे हैं, चाहे वो नेता हैं और चाहे वो अभिनेता हैं, उनको ये समझ जाना चाहिए कि देश की जनता से ऊपर, देश के संविधान, कानून और विधान से ऊपर कोई नहीं है। वो जिस भी तरीके की कंस्पिरेसी थ्योरी करने की कोशिश करें वो नहीं हिला सकते। अगर इस देश में ऐसे भ्रष्ट नेता भी हैं जो अभी हमको देखने को मिल रहे हैं शिवसेना और एनसीपी के अंदर, तो फिर हमारे देश के अंदर समीर वानखेड़े भी है।